आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। बाएगा जन्म जन्मांतर का संस्कार है, मित्ते मित्ते क्यों लग जाएंगे। पशु नहीं है, निकल चलेंगे। महागाया प्रसाद देयो इन्हें, वे भी महत होगी, ये भी अनीत होंगे। इतना कहने के बाद बाबा ने आकाश की ओर देखा। बोले, समय हो आया है, विरति सुधापान देना। विरति ने पात्र बढ़ा दिया। बाबा ने ऊपर मंद करके पुकारा, मायाबिनी मायाविनी, और फिर गहनाट करके पी गए। थोड़ी देर तक एक अद्भुत मस्ती की दशा में झूमते रहे और फिर उठ खड़े हुए। हम दोनों भी उठ गए। विरति के साथ ये साबना गृह में चले गए और मुझे थोड़ी देर बाद आने का आदेश किया। चलते चलते कहते गए, किसी से न हरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। मंत्र बाद है ना? हाँ आर्य। थोड़ी देर बाद बिना किसी के बुलाए निडर होकर था बाना। हाँ आर्य। बाबा के चले जाने के बाद मैंने सोचने का अवसर पाना। ये कहाँ आ फैला है? या की बातों का मतलब क्या है? महामाया यदि वयम उलझी हुई है, ती उनके प्रसाद को निष्ठापूर्वक क्यों बया करूं, पर बाबा ने ही ऐसा हो आदेश दिया है। बाबा के प्रभाव से मैंने जो कुछ डेला, बरह क्या साया है। नहिनी इस समय निरापद है ना? निपुतिका की क्या अवस्था है? क्या मैं नहिनी की दो पूजा का अधिकारी हूँ? कैसा कैसा आश्चर्य है। इतनी सीधी बातें मेरे मन में इतनी हलचल क्यों पैदा कर रही है। मुझे फिर एक बार ऐसा लगा कि चक्कर आ जाएगा। बाबा का मंत्र थोड़ी देर तक जपते रहने में ही कस्थाया था। मैं निष्ठापूर्वक जपने लगा। एक मुंह के बाद के अकारण ऐसा प्रतीत हुआ कि 12 बुता रहे हैं। मैं साधना पर को और श्रीनिभूत की भांति चल पड़ा। प्रसन्नमा ग्रह के द्वार पर से ही मैंने अत्यंत शांत और मृदु कंठ में ये श्लोक उच्चारित होते सुना, आदाय दिक्ष्वाकरेण सुवर्याद दुग्धापूर्ण मित्रेण चरणशयम। करत महामाया का था। मैंने अनुमान से समझा कि का ध्यान मंत्र पढ़ा जा रहा है, तो निश्चय ही कुछ भोजन का व्यापार चल रहा है। परंतु भीतर जाने पर जो कुछ देता, उसका भोजन से केवल दूर का ही संबंध था। एक चक्राकार मडल में 5 व्यक्ति बैठे हुए थे। कीलाचार्य अपौरंग और महामाया गैरवी प्रायः सटकर बैठे थे। साधक मैरेयों की दूसरी जीरी भी जरा दूर दकर उसी प्रकार बैठी हुई थी। विरतिबद्ध अकेले ही एक तिरे पर पद्मासन बची विराजमान थे। कुएं के पास अपने निर्दिष्ट स्थान पर मैं बैठ गया। यहाँ से पाया और महामाया बिल्कुल सामने पड़ते थे। सभी साधकों के पास एक एक पानपात्र वे और सभी साधक तात वस्त्र से ढके हुए थे। किंतु बाया के शरीर पर कोई बक्षण नहीं था। पहले की डोडा सा चिगड़ा था, ये भी न जाने कब सिसक पड़ा था। पिंडस्थल में लाल कपड़े से बैंका हुआ कारण, मदिरा से भरा पात्रिया और उसके ऊपर अष्टदल कमल के आकार का कोई पाप रक्षा हुआ था। साधक लोग जप में व्यस्त थे। नावा कुछ भी नहीं कर रहे थे। एक अद्भुत आत्मा विस्मृति सी अवस्था में दिखाई दे रहे थे। उनका सारा शरीर निवात निष्कंप दीप शिखा की भांति स्थिर और प्रशांत था। उनके मुखमंडल पर ज्योत्सना बरस रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि समाधिस्थ शिव के उत्तमांग पर गंगा की भवत पारा सहसभार होकर मार रही है। मैंने इस बार महामाया की अच्छी तरह डेला। उनका मुखमंडल कमल कोरक के समान लंबाता था। उस पर तलाठ अष्टमी के चंद्र के समान आयत और स्वच्छ विराज रहा था। ज्योत्सना के प्रतिक्लम से उस मूलमय दल की स्निग्धता बढ़ गई थी। प्रथम बार मैंने उन्हें ठीक नहीं समझा था। उनकी तितराइलों और तनी भुकुटियों ने मेरे मन में अक्षदा का नाम ला दिया था। इस बार मैंने पार्वती प्रतिमा के समान निश्चल गौरमूलमंडल को देखकर अपनी गलती समझी। अधोर मैरत के पार्श्व देश में शांत भाव से बैठी हुई महामाया भगवान शंकर की पायवर्तिनी उमा के समान शांत मनोरम दिख रही थी।
अनुष्ठान की विधियों के संपादन का भार उन्हीं पर था। बाबा शांत निःसंद बैठे थे। महामाया कारणा पट से पात्र पूर्ण कर रही थी और स्फुट ध्वनि में कुछ मंत्र पढ़ती जा रही थी। सभी सापकों के पात्र मरे गए। महामाया ने पहले वाया अधीर भैरव के हाथ में पाश दिया। देने के पूर्व उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े। संभवतः ये सुधादेई का ध्यान मंत्र था। फिर कई चार दोनों हाथों के सहयोग में कुछ विशेष मुद्राओं ने पात्र को मुद्रापित किया। फिर एक बार अपने चारों ओर बुद्ध की बजाकर न जाने कौन सा अनुष्ठान किया। शायद बद्धिज्ञानन की विधि थी। बाबा ने क्यों ही हाथ में पात्र लिया, त्यों ही साधकों में भी अपने अपने पांच उड़ा लिए। अत्यंत मृदु मंद्र बेयत से विरतियज ने प्रथम पात्र की निंदना करती पड़ी। श्रीमद् भैरव रोखर प्रविखत चंद्रायुतः प्लावितम बंदे श्री प्रथम कराम्बुज गांव विद्युप्रेम। मंत्र समाप्त होते ही वाया ने महामाया के अधरोष्टों से पात्र स्पर्श कराया और फिर धीरे धीरे बिना किसी प्रकार का शब्द किए पी गए। साधकों ने भी वैसा ही किया। थोड़ी देर तक करवीर पुष्पों के सौरभ और गुग्गुलू धूम के साथ मिलकर कारणा सौरन ने मेरे मन और प्राण दोनों की व्याकुल कर दिया। साधकों में कोई भी विचलित नहीं हुआ। जय चलता रहा। अन्याम्य सहायकों ने पान के समय दाहिने हाथ से कुछ विशेष प्रकार की मुद्राएं धारण की पर बाबा यथापूर्व रहे। उन्होंने न मंत्र पढ़ा, न मुद्रा धारण की और न कोई अनुष्ठान ही किया। वे कैलाश शिला पर समाधि से नगवान त्रिनयन समान शांत निश्चल बैठे रहे। नाथकों ने क्रमशः द्वितीय तृतीय पात्रों का आवाहन किया। 7 बार वो ही हुआ। पान सुद्रा अप, पान मुद्रा सप, पान मुद्रा जप। दूसरे भैरव युगल कुछ चंचल दिखाई दिए। महामाया और विरति यथापूर्व अनुष्ठान में लगे रहे। मेरा सिर भक्षाने लगा। इस बार बाथाने बोली। उनके मानस में कोई चांथस्य नहीं था, सिर्फ एक बार ठाक कर उन्होंने फिर समाधि श्री भैरव युगल कुछ अधिक चंचल हुए। बाबा थोर भैरव ने प्रथम बार शांत स्फुट स्वर में आदेश दिया, शांति मंत्र पाठ करी। महामाया और निरतिया ने बड़े मनोहर कंठ से शांति पाठ किया। मुझे सभी मंत्र याद नहीं है, पर भाव उनके बड़े ही मनोरम थे। प्रत्येक मंत्र के बाद विरतियक्ष अकेले ही एक श्लोक पढ़ते थे। बार बार सुनने के कारण यह मुझे अब भी स्मरणा है। शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निर्तामचन्तु भूतगणाः। दोषाः प्रयान्तु शांति सर्वो ओकः सुश्री भवतु सर्वो छोकः सुखी भवतु। भैरव युगल प्रकृतिस्थ हुए। अनुष्ठान फिर आगे बढ़ा। 11वें पात्र की समाप्ति के बाद साधकों के हाथों में विशेष प्रकार की आकृतियां दिखाई देने लगी। चंद्रमा की व्योरना हट चुकी थी। आंगन का कुट्टिम अन्वकार से, वायुमंडल मंदिर गंध से और नमिमरवल गुग्गुलू धूम ने परिपूर्ण था। मेरा मस्तिष्क ये सब सहने का एकदम अभ्यस्त नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि आकाश ने विकाकार भूत बैताल उतर रहे हैं और घर के चारों ओर खड़े हो रहे हैं। सावकों की चकाकार मंडली कुछ छायाचित्री सी दिखने लगी। रह रह कर उन छायाचित्रों में विक्षोभ और आंदोलन होते रहे। मैं अपने को अधिक नहीं समातन का। तीर घूम गया और मैं निःसंज होकर कब छुप गया, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद मेरी चेतना लौट आई। मुझे मस्तका की ओर से कुछ शीतलता का अनुभव हुआ। यद्यपि मेरी सांसें उस समय भी बंद थी, तो भी मैंने प्रत्यक्ष डेला की निगिमंडल के मध्य भाग से आनंद भैरव उतर रहे हैं। उनके शरीर में कोटि कोटि सूपों की प्रमा है और फिर भी वे कोटि कोटि चंद्रमा से अधिक शीतल लग रहे हैं। असूत समुद्र में उद्भुत ब्रह्मा के कमल पर उठकर मैं सुधा धवल वृषण पर आरूढ़ हुए। उनके कराट की नीलिमा इस समस्त श्वेत पृष्ठभूमि में ऐसी लग रही थी, मामो कपरगिरी पर नीलमणि का छोटा अंकुर निकल आया हो। वे अपने 18 हाथों में घंटा, उमरू, 5 अंकुश, सदा आदि विविध शस्त्रों की और एक हाथ में अनय मुद्रा को धारण किए हुए में
आनंद भैरव के साथ ही श्रानंद भैरवी मुरादेवों का पदार्पणा हुआ। आनंद मैरन के समान इनके भी 5 मूल, 3 नेत्र और 18 गुमाएं थी। उसका रंग हिम, कुंद और चंद्र की भांति धवल था। आंख चंचल खंजरीट की भांति बोला परायण भी। प्रवल के समान धारक ब्रोष्ठ पुटों में मंद स्मित सदा विराजमान था। वे आनंद की मूर्ति, मस्ती की प्रणम भूमि, सौंदर्य का विश्रांति स्थल, आना का आवास गृह और यौवन का मूर्त विग्रह दिखाई दे रही थीं। श्रानंद मेरों के इशारे पर उन्होंने मेरा मस्तक स्पर्श किया। मुझे ऐसा लगा मानी अभूत तुलिका से किसी ने मेरे सारे शरीर की विलित कर दिया हो। आनंद भैरवी ने मेरा सिर धीरे धीरे अपने उल्टिंग में ले लिया। मेरी सारी अरिमा क्षण भर में विलुप्त हो गई। श्रानंद भैरवी ने मंद स्मितपूर्वक मेरे नयनों और कपोल प्रांतों को अपने अमृताई हाथों से पोलू दिया। मेरी आलें खुल गई। तब भी मेरा मस्तक भैरवी की गोद में था। मैंने अभिभूत की माती कहा, अपराध क्षमा हो, अन्न आज में कृतार्थ है। भैरवी के मुल पर आनंद की धारा बह गई। उन्होंने फिर एक बार भैरव और मुरादेवी का ध्यान संभ पड़ा। मैंने समझा कि मेरा मस्तक महामाया की गोद में है। उनका कंठ स्वर स्पष्ट, मधुर और करुण था। उनकी आंखों में मात्र स्नेह खुलक रहा था। उनके मूलमंडल से एक प्रकार की स्निग्ध प्रमा निकल रही थी। ये कुछ परिवर्तित हो गई थी। मैंने कृतश नाव से कहा, मातः आज मैं कृतार्थ हुआ। अत्यंत बाव्य वयस में मैंने अपनी माता श्री दी थी। पिता का मूल भी मैं बहुत दिनों तक नहीं देख सका। मात्र पितृदीन अनागा बागा न वात्स्यायन वंश का कलंक ही सिद्ध हुआ है। आज मेरा जन्म सफल है। जी में आनंद भैरव का अमृतायमान स्नेह स्पर्श पा रहा है। मातः मेरा अपराध क्षमा हो, अमंगल अपगत हो, कल्याण प्राप्त हो। भैरवी ने स्नेहपूर्वक कहा, कल्याण हो, बस महामाया का प्रसाद ग्रह्या करो। इस बार मैंने अच्छी तरह से आंखें खोलीं। महामाया ही ती है। भारासार वर्षों के बाद शिथिल वृंद अशोक पुष्य के समान उनके नयन रख होने पर भी आए थे। तुहिन सिख शेफालिका कुसुमनाथ के समान उनका नासावंश पिंगल होकर भी मनोरम था। विद्युत शिखा संवलित मेषमंडल से आच्छादित चंद्रमंडल की भांति उनका ललाटपट कपिरा बरिया और अस्तव्यस्त चिकुर राशि से आच्छ होकर भी अभिराम था। आंधी पानी से उदत फूले हुए कोविदार बुच्चों के समान उनका परिचय वस्त्र श्लथ कुंचित होकर भी सुंदर था और कारवा घट पर स्थापित नपा पुष्प के समान उनका सिंदूर तिलक डिनमिन होकर भी पवित्र था। उनकी आशा से मैं उठ बैठा। बड़े स्नेह और आदर के साथ उन्होंने प्रसाद दिया। प्रसाद में मधु, अदरल, भुना हुआ कंद तथा अपराजिता पुष्प के कुछ दल थे। मैंने भक्तिपूर्वक उस प्रसाद को प्रदगा किया। महामाया भैरवी मेरी ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखती रहीं। मैंने अपने चारों ओर एक बार ध्यान से डेला। महामाया के अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं था। यहाँ तक कि कारण पात्र और करवीर पुष्प का एक छोटा दल भी वहाँ नहीं था। मैंने विनीत माए से पूछा, माता, आर्य अपोर भैरव कहाँ गए? एक चौर ये दोनों साधक कहाँ चले गए? महामाया ने संक्षेप में उत्तर दिया, सब लोग अपने अपने आश्रमों में चले गए। मैं भी जाऊंगी। बाबा की आशा थी कि तुम्हें प्रसाद दे लूं, इसीलिए अब तक रुकी हुई थी। वे लोग अब इचर नहीं आएंगे क्या? कार्तिक की अमावस्या से पहले नहीं। बाबा भी नहीं। बाबा सिद्ध अवधूत है, उनका कुछ ठीक ठिकाना नहीं है। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। उनका प्रसाद पाना तुम्हारे परम पुण्यों का परिणाम है। एक बात पूछूं, माता? पूछी। बाबा ने कल मुझसे जो कुछ कहा, उसका क्या अभिप्राय है? भाया से अधिक मैं क्या बता सकती हूँ? प्रवृत्तियों की पूजा करने का क्या तात्पर्य हो सकता है? बाया ने क्या कहा है? प्यारा ने कहा है कि प्रवृत्तियों से डरना भी गलत है, उन्हें छिपाना भी ठीक नहीं और उनसे लज्जित होना भी बालराता है।
फिर उन्होंने कहा है कि त्रिनुरन मोहिनी ने जिस रूप में तुझे मोह लिया है, उसी रूप की पूजा कर, वही तेरा देवता है। फिर विरतीम से उन्होंने कहा, इस मार्ग में शक्ति के बिना साधना नहीं चल सकती। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने बताई जो अभूतपूर्व थीं। क्यों अभय, शुक्ति क्या श्री की कहते हैं, और श्री में क्या सचमुच त्रिभुवन मोहिनी का वास होता है? देख बाश, दुव्यर्थ की बहस करने जा रहा है। बाबा ने जी कुछ कहा है, ये पुरुष का सत्य है। स्त्री का सत्य ठीक वैसा ही नहीं है, उसका विरोधी है। मातः पूरक है रे, पूरक चाविरोधी हुआ करता है। मैं समझ नहीं सका। समझ आएगा, तेरे गुरु प्रसन्न है, तेरी कुंडली जामत है, तुझे कौल अवधूत का प्रसाद प्रास है। उतावला न हो, इतना याद रख कि पुरुष वस्तु विच्छिन्न भाव रूप सत्व में आनंद का साक्षात्कार करता है, जी वस्तु परिगृदित रूप में रस पाती है। पुरुष निसंग है, श्री आसत, पुरुष नेन्द्र है, स्त्री इंद्रोन्मूली, पुरुष मुद है, श्री बद्ध। पुरुष श्री को राची समझकर दीपूर्ण हो सकता है, पर श्री श्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। तो नी की पूर्णता के लिए पुरुष की शक्तिमान मानने की आवश्यकता है न अम्ब। न, उससे स्त्री अपना कोई उपकार नहीं कर सकती, पुरुष का अपकार कर सकती है। स्त्री प्रकृति है, ये उसकी सफलता पुरुष को बांचने में है, किंतु सार्थकता पुरुष भी मुक्ति में है। मैं कुछ भी नहीं समझ सका, केवल आंखें फाड़ फाड़ कर महामाया की ओर देखता रहा। ये संभा गई कि मैंने कहीं मूल में ही समझने में प्रमाद किया है। बोली, नहीं समझ सका, मूल में ही प्रमाद कर रहा है। बोले, क्या अपने को पुरुष समझता है और मुझे स्त्री? यही प्रमाद है। मुझ में पुरुष की अपेक्षा प्रकृति की अभिव्यक्ति की मात्रा अधिक है, इसलिए मैं स्त्री हूँ। तुझ में प्रकृति की अपेक्षा पुरुष की श्रभिम्न की अधिक है, इसलिए तू पुष्प है। ये तोफ की प्रतिमशा है, वास्तव सत्य नहीं। ऐसी स्त्री प्रकृति नहीं है, प्रकृति का अपेक्षाकृत निकटस्थ प्रतिनिधि है, और ऐसा पुरुष प्रकृति का दूरस्थ प्रतिनिधि है। यद्यपि तुझमें तेरे ही भीतर के प्रकृति तत्व की अपेक्षा पुरुष तत्व अधिक है, पर यह पुरुष तत्व मेरे भीतर के पुरुष तत्व की अपेक्षा अधिक नहीं है। मैं तुझसे अधिक निसंग, अधिक नेन्द्र और अधिक मुक्त है। मैं अपने भीतर की अधिक मात्रा बाली प्रकृति को अपने ही भीतर बाले पुरुष तत्व से अनुभूत नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे अपूर्व भैरव की आवश्यकता है, कि कोई भी पुरुष प्रकृति वाला मनुष्य मेरे विकास का साधन नहीं हो सकता। और अधोर भैरव को आपको क्या आवश्यकता है? मुझे मेरी ही अंतःस्थिता प्रकृति के रूप में सार्थकता देना। वे गुरु हैं, वे महान हैं, वे मुक्त हैं, वे सिद्ध है। उनकी बात अलग है। किंतु ये कारण द्रव्य इत तत्व में क्या सहायता पहुंचाता है, तू नहीं समझ सकेगा। मदिरा प्रकृति की संपत्ति का कारण है, उसे छिपी नहीं रहने देती। ये गोपन रहस्य है। वह होगा। मैंने मन ही मन महामाया भैरवी के अपूर्व चिंतन राफे पर आश्चर्य किया। ये थोड़ी देर तक खड़ी रहीं, जैसे कुछ गाद कर रही हो। उनके रक्षिम नयन कोरकों में अकब्यादई खाई दिए, के कुछ व्याकुल सी लगीं। फिर बोली, जा, जहाँ जाना था वहाँ जा, मुझे दूर जाना है। और फिर बिना प्रतीक्षा किए बलने को प्रस्तुत हो गई। मैंने हड़बड़ा कर प्रणाम किया और आग्रहपूर्वक पूछा, मातः, वे बिरतिया कौन है? उनका आश्रम कहीं हिमालय के पाद देश में है। वे सौगत अवधूत अमोधयन के शिष्य है, पर सौगत तंत्र में अनधिकारी समझकर गुरु ने उन्हें हमारे संप्रदाय में भेज दिया है। अनधिकारी क्यों है? मातः एक त्रिभुवन मोहिनी की माया है। वे शक्तिहीन है, उनकी युक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रही है।
वाराणसी के जनपद में उनका जन्म है, उनकी शक्ति भी वही है। महामाया भैरवी की बात सुनते ही मुझे वाराणसी जनपद की वह वृद्धा याद आ गई। बिरतियन का मूल उससे मिलता जुलता था। श्रद्धा, यही क्या उस बुढ़िया का लाल था? फिर क्या इस साधक से साक्षात्कार नहीं होगा? मैं चिंतामम थोड़ी देर तक बड़ा रहा। महामाया तब तक दूर निकल गई थी। मैं भी तेजी से बाहर निकल आया। उस समय आकारा वृद्ध कपीत के पक्ष के समान धूम्र हो गया था। चंद्रमा कटी हुई पतंग की भांति इस शिखर पर दल चुका था तथा अच्या की पोतान रश्मियां स्वर्ण शलाका की बनी झार के समान पूर्व गगन के नक्षत्रों की झाड़ रही थीं। महारुद्र के पिनाक की भांति धनुराशि आकारा के पश्चिम मंडलाई में प्रत्यंचित हो चुकी थी और क्षीण भूविष्ठा रजनी संन्यास लेने के लिए एक एक करके अपने नक्षत्रलिंकारों को खोल रही थी। चंडी मंडप तुहिन से खो गया था और सामने के मैदान की दूरवावलियां अलग शिथिल भाव से पड़ी दिल रही थी। मैं गंगा तह की ओर चल पड़ा। धन्यवाद। आगे के उपन्यासों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में सुन व देख सकते हैं।